हेलो फ्रेंड, पॉपुलर टीवी सीरियल तुमसे तुम तक क्या आगे आने वाले अपकमिंग एपिसोड में अब आप देखने वाले हैं कि मोहित और अन्नू का जुड़ा रिश्ता, तो वहीं टूटा आर्यवर्धन का दिल। और यहीं पे अन्नू ने आर्यवर्धन को बताई शादी करने की असली वजह। जी हाँ दोस्तों, सीरियल की कहानी में आ गया है ज़बरदस्त ट्विस्ट, जहाँ पे सीधे आर्य के दिल पर अब वार करने वाले हैं सभी लोग, क्योंकि इस बार ना कोई साजिश है और ना कोई गलतफहमी, बल्कि एक बेटी का सबसे बड़ा त्याग सामने आने वाला है। दोस्तों, जैसे ही आर्यवर्धन अन्नू के सामने सवाल करता है कि आखिर अचानक से ऐसा क्या हो गया कि तुमने मुझसे शादी करने से एकदम मना कर दिया, मेरे प्रपोजल को ठुकरा दिया, उस पल अन्नू की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन आवाज़ में मजबूरी साफ झलकती है। आगे आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि जब आर्यवर्धन वहां पहुंचता है तो उसे देखकर जोर का झटका लगता है, क्योंकि सामने डॉक्टर मोहित अपनी मां के साथ बैठा होता है। घर में पूजा चल रही होती है, रिश्ते की बात हो रही होती है और आर्यवर्धन समझ नहीं पाता है कि आखिर ये सब अचानक कैसे और क्यों हो रहा है। मोहित की मां आर्यवर्धन की तारीफ करते हुए कहती है कि ये इंसान जिसके लिए इतना कहा जाए उतना ही कम है। एक लड़की ने अपनी जान तक की दाव लगा दिया इनकी जान बचाने के लिए, और इसी दिन मैंने तय कर लिया था कि मेरे बेटे की शादी इसी लड़की से करवाऊंगी। ये सुनते ही आर्यवर्धन के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे यकीन नहीं होता है कि अन्नू शादी के लिए भी हाँ कर सकती है। वहीं अन्नू जो कल तक उससे प्यार की कस्में खा रही थी, उसके प्रपोजल का इंतज़ार कर रही थी, अन्नू बाहर शांत बैठ के दिखाई देती है, लेकिन अंदर से वो टूटी हुई है। उसे लगता है कि आर्यवर्धन के दिल पर कितना बड़ा वार लगा होगा। आर्यवर्धन बिना कुछ कहे वहाँ से निकल जाता है, अपनी माँ को लेकर चुपचाप घर लौट जाता है और घर पहुँचते ही उसका गुस्सा फूट पड़ता है। वह अपने ऑफिस रूम में रखी टेबल को तोड़ देता है, हाथ से उसके खून निकल रहा होता है। उसको बहुत ही गहरी चोट लगती है। झेंडे दौड़ कर आता है और उसको देखकर ऐसी हालत में पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि तू ये क्या कर रहा है मेरे दोस्त। तभी आर्यवर्धन टूटे हुए लहजे में कहता है कि अन्नू की शादी फिक्स हो गई है। झेंडे गुस्से में बोलता है कि मैंने कहा था ना यही होगा, लेकिन आर्यवर्धन अन्नू के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनने को तैयार होता है। वो कहता है कि ज़रूर कोई बड़ी मजबूरी होगी, मैं उसे खुद पूछूंगा। और दोस्तों, वही सवाल जब आर्यवर्धन अन्नू से करता है तभी आता है कहानी में ये सबसे बड़ी लाइन आती है कि आर्यवर्धन से पूछते हैं कि अगर आपको कभी अपनी माँ और मुझ में से किसी एक को चुनना पड़े तो आप किसे चुनोगे। आर्यवर्धन बिना सोचे समझे जवाब देता है कि मैं अपनी माँ को ही चुनूंगा। तभी अन्नू नम आंखों से कहती है कि बस मैंने भी वही किया, मुझे अपने पापा को चुनना पड़ा क्योंकि मेरे पापा की हालत बहुत ख़राब है। मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती जिससे उनको और तकलीफ हो और उनकी जान को खतरा हो। दोस्तों, ये सुनते ही आर्यवर्धन बिल्कुल चुप हो जाता है। उसके पास कहने के लिए और कोई शब्द नहीं बचते। उसे समझ आ जाता है कि अन्नू ने प्यार नहीं छोड़ा बल्कि अपने पिता के लिए खुद के प्यार की कुर्बानी दी है। अन्नू रोते हुए कहती है कि मैं आपको खोना नहीं चाहती थी, लेकिन अपने पापा को खोने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। ये सुनकर आर्यवर्धन अंदर से टूट जाता है। बिना कुछ कहे वह वहाँ से लौट जाता है, क्योंकि अब वह समझ चुका है कि ये जुदाई बेवफाई की नहीं बल्कि मजबूरी और त्याग की कहानी है। तो अब सवाल ये है दोस्तों कि क्या आर्यवर्धन इस सच्चाई के बाद पीछे हट जाएगा या फिर अन्नू के पापा को मना लेगा, उनकी सारी अपने पार कर देगा अपने प्यार के लिए सारी हदें और कुर्बानी, और क्या ये प्यार कुर्बानी से जीता जाएगा। आपको क्या लगता है दोस्तों? आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।